टेस्ट हो पाए थे घर पर? जब जो आपके परिवार के सदस्य जो संक्रमित हुए उनके टेस्ट हो पाए? ओंकार जी, हेलो। जिस समय संक्रमण हुआ परिवार में, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, क्या टेस्ट हो पाए थे ओमकार जी? मैम, टेस्ट कराने का टाइम ही नहीं मिला। हमारे 4 भाई RNMS बक्शी के तालाब में जब एडमिट हुए तो पहले वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा इनके निमोनिया हो गया है। निमोनिया का इलाज चलने लगा और उसके बाद में जब निरंकार सिंह यादव की मौत हुई तो हमारी बहू सत्यप्रकाश की बीवी ने सबकी प्राइवेट जांच कराया तो जांच में आया सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और जब कोरोना पॉजिटिव निकला तो फिर डॉक्टरों ने कोरोना का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई समुचित इलाज नहीं था, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। हमारे रेल के अधिकारी गणों के उनके अथक प्रयास से हमारे भाइयों का इलाज ये आपके चारबाग में हमारे वहाँ पर है नादर रेलवे का हेड हॉस्पिटल, वहाँ पर सभी भाइयों को एडमिट किया गया। हमारे डिप्टी सीएम आलमबाग महोदय ने मेरी काफ़ी मदद किया, एएमएम महोदय ने काफ़ी मदद किया जो आलमबाग डिपो में है, और हमारे जीएम कृष्ण नई दिल्ली, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करके हमारे भाइयों को रेल में एडमिट कराया। वहाँ पर हमारे सेकंड नंबर के भाई विनोद कुमार का देहांत हो गया 3 दिन बाद। मेरा और कलेजा फट गया। उसके बाद हमने कहा चलो ये जो मर गए जाने तो अन्य भाइयों को बचाओ, तो मैं उनका इलाज कराता रहा। फिर मेरे बड़े भैया, सबसे बड़े भाई, वो भी स्वर्गवासी हुए। उसके बाद जो हमारा सत्यप्रकाश सबसे छोटा भाई था वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मैम वो 20 दिन जीवित रहा और स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ, ऑक्सीजन लेवल सही हो गया, बिना ऑक्सीजन के चलता फिरता रहा। लेकिन रेल के डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे भाई का स्वर्गवास हुआ है। रेल के डॉक्टर पुड़िया में दवा देते थे, वो किस डेट की दवा होती थी, क्या होता था, और सही इलाज न होने के कारण मेरे भाई का फेफड़ा संक्रमित हुआ और उसका सांस नली फट गई। और जब वो सांस नली फट गई तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन लोगों ने रामनोर लोहिया को ट्रांसफ़र कर दिया, रेफ़र किया कि वहाँ पर आप ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल ज़रूरत है। हम वहाँ जब लेकर पहुँचे तो रामनोर लोहिया ने कहा कोरोना पॉजिटिव के लिए इनको भेजा गया। कोरोना पॉजिटिव कोरोना सेंटर भेज ही रहे थे। मैंने कहा ये कोरोना निगेटिव है, इनको कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। उसके बाद में इनको हमने कहा सांस की तकलीफ है और इनके फेफड़े में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा मैं यहाँ कहीं नहीं ले सकता हूँ, आप इनको रेलवे पर वापस ले जाओ। रेलवे ने, डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको वापस नहीं ले सकते हैं, आप चाहे जहाँ ले जाओ। फिर हम डायरेक्टर ये जो थे आपके सिविल के डायरेक्टर का नंबर मिल गया, उनसे मैंने अनुरोध किया तो मानवता के आधार पे अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, रात भर ऑक्सीजन दिया। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिला, हायरन हॉस्पिटल दुबग्गा पे, वहाँ जब तक हम ले गए बहुत देर हो चुकी थी और मेरा चौथा भाई भी स्वर्गवासी हो गया। जी मैम। जिस तरह से आप इस पूरे वक्त की तकलीफ को बता रहे हैं, इसके बाद एक व्यक्ति को खोते चले जाना, मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि जो लोग अभी घर पर हैं, जो परिवार में जो मौजूद हैं इस वक्त, उन पर क्या बीत रही है। एक नन्ही बच्ची को हमने देखा जो हर दर्द से अनजान है, वो आज भी अपनों को तलाश रही है। इस मासूम को सिर्फ इतना पता है कि उसके पापा को चोट लग गई थी। हॉस्पिटल में बात होती थी, ये फोन से बात करती थी रोज 2-4 बार। पापा से बात करती थी? यस। अच्छा, क्या बात करती? पापा से क्या मंगाती थी? मैं ऐसे कोई चॉकलेट मंगाती थी पर वो कुछ और ही लाते थे। अच्छा, पापा हॉस्पिटल में थे तब बात किया था तुमने? हाँ। क्या बोली? पर मुझे कुछ पता नहीं रहता है। पर उनका यहाँ पर एक बार एक दाना निकला था, चोट लग गई थी। और बेहोश होके गिर गए थे तो सर पे चोट लग गई थी हॉस्पिटल में, वही